बीना रिफाइनरी में सुरक्षा गार्ड की भर्ती में गड़बड़ी और वेतन भुगतान में अनियमितताएं बरती जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। बीना रिफाइनरी से हर व्यक्ति के लिए रोजगार की उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। बाहरी कंपनियां रोजगार देने में आनाकानी व वेतन भुगतान में गड़बड़ी कर रही है। दरअसल हमने दो कंपनियों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, चेकमेट और ईएटीएस, जिसमें ड्राइवर, ऑपरेटर, ऑपरेटर सुपरवाइजर, लेडीज गार्ड और गार्ड जैसी तमाम 500 लोगों की भर्तियां इन दोनों कंपनियों में हुई है, जिसमें केवल 60 से 70 लोग हमारे बीना क्षेत्र के युवाओं की भर्ती यहाँ पर हुई है। हमने ये आरोप लगाए हैं कि बाहर की कंपनियों को यहाँ पर लोग लाते हैं ताकि उनसे बड़ी रकम ले सकें भर्ती की, और उनका बीना के किसी भी लोगों से कोई जुड़ाव नहीं रहता है। इस प्रकार उनका भ्रष्टाचार पब्लिक में नहीं जाता। बीना के युवाओं को भर्ती कराने के लिए उनसे पूरी पात्रता मांगी जाती है, वहीं बाहर के लोग फर्जी पात्रता सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ पर भर्ती होते हैं। हमारी एक मांग ये भी थी कि 1 महीने के 30 दिन में से 4 दिन का अवकाश रिफाइनरी के द्वारा कर्मचारियों गार्ड को मिलता है, और शेष 26 दिन में से 22 दिन की ड्यूटी कंपनियां गार्ड को दे रही हैं। तो जो 8 दिन की छुट्टी गार्डों को मिल रही है, उसमें उनकी स्वतः कोई इच्छा नहीं है। इसमें कंपनी और रिफाइनरी के द्वारा 8 दिन का गैप उनको मिल रहा है, फिर उनके 8 दिन की पेमेंट क्यों काटी जा रही है? इस हिसाब से एक व्यक्ति की 6 से 7 हज़ार रुपये पेमेंट कंपनी काट रही है। अगर हम इसको 500 लोगों पर जोड़ें तो ये करीब 35 से 40 लाख रुपए की बड़ी रकम बनती है। वहीं जो रिफाइनरी बैराक सुरक्षा कर्मियों का बना है, सभी गार्डों से हस्ताक्षर कराए गए हैं कि आप इस बैराक में रुकेंगे, पर बीना के युवा और बाहर से आए युवा यहाँ पर रुकते नहीं हैं, लेकिन उन सभी को इन बैराकों के लिए 1,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। इस हिसाब से करीब 3 से 4 लाख रुपए कंपनी उन गार्डों से कमा रही है। हमारी ये मांग है कि बीना के युवाओं का अधिकार बीना रिफाइनरी में पहला है। बाहर के लोगों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, उन रोजगार वह भी कमाएं, परंतु जिन पोस्टों पर, जिन पदों पर हमारे बीना के युवा योग्य हैं, उनको वहां पर भर्ती दी जाए। शेष जो पद हैं जहां हमारे पास अयोग्य युवा हैं, वहां पर बाहर के लोग भी काम करें। आप भी हमारे देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं। दूसरी बात, केवल 15% लोग इन दोनों कंपनियों में लगे हैं बीना के। अगर हम आंकड़ा लगाएं तो केवल 15% लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। और बड़े दुख की बात है कि बीना का कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, सांसद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो या कोई भी सत्ता का नेता हो, वे आज तक युवाओं के अधिकारों के लिए रिफाइनरी के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी बाहर से बड़ी कंपनी आती है, या तो वे कंपनी के साथ सीधे पार्टनर में ठेकेदारी करते हैं, या कंपनी को सुरक्षा के नाम पर एक बड़ी रकम लेकर कंपनियों को मनमाना काम करने के लिए अधिकारित कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी ये वचन देती है और प्रयास करेगी कि आगामी कुछ दिनों में हम बीना के गांव और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी फॉर्म भरवाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बेरोजगारी फॉर्म भरवाकर रिफाइनरी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।